टू में मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अनुज सिंह है। लगातार 5-6 साल काम किए हैं लगातार जनता के लिए और समाज सेवी भी रहे हैं। इस बार का क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, हम इससे पहले भी यहाँ पर अपनी सम्मानित जनता को सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे मुद्दे तो क्लियर है। जो पहले भी लोगों ने देखा है और अब भी देख रहे हैं, क्लियर है कि वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था हमने किस तरीके से दुरुस्त की है। हमने सीसीटीवी कैमरे जो लगाए हैं, जो काफी समय से कई जगह कूड़े का पॉइंट होते थे, उन पॉइंटों को खत्म कराया गया। और आगे भी एक बड़ा मुद्दा ये है कि अपना ये भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 तक एक अच्छा पाथवे बनाएंगे और जो अवैध लोग रह रहे हैं, इनको यहाँ से हटाने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अनेकों योजना चलती है, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन सभी घर घर तक पहुंच पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल हर योजना का हर एक जो वर्ग है, सब पे ये योजना का लाभ मिल रहा है। जो उसके पात्र हैं उनको उस योजना का लाभ मिल रहा है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है अपने यहाँ? हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक है और हेल्थ सिस्टम भी, हम समय समय पर कैंप भी लगाते हैं और एजुकेशन के लिए हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। और हमारे यहाँ एजुकेशन का ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ वो नहीं है। का हॉस्पिटल भी खुलवाए थे। हाँ, एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी अब बन रहा है, एक मुफ्त वाला के पास वो बन गया है। लेकिन एक और जो उपलब्धि है, वो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना में किस तरीके से लोगों की मदद करी थी आप लोगों ने? कोरोना में हमने 67 दिन लगातार ये रेलवे स्टेशन ज्वालापुर पे लोगों को बिठा के, जो लोग परेशान थे उस टाइम पे, पहला कोरोना का फेज था, उस टाइम पे हमने लगातार 67 दिन लोगों को खाना खिलाया। और लेकिन हमने खाना ऐसा नहीं खिलाया, हमने एक मुहिम चलाई जिसमें हमने 600 परिवारों को जोड़ा। उस परिवारों से, हर घर से जो जितना सामर्थ्यवान है, वो उसी हिसाब से डाइट, 2 डाइट, 3 डाइट भेज देता था। तो वो ही हम लोग घर का खाना उन लोगों को खिलाते थे। हमारा जो केंद्र था वो गोल गुरुद्वारा था। तो हमें लगातार 67 दिन लोगों को घर का खाना खिलाया, जो हमारा रोटी बैंक के नाम से फेमस भी हुआ हमने, क्योंकि कोई हलवाई 67 दिन नहीं लगाया था। युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको नशे से दूर करने के लिए क्या काम कर सकते हैं? खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी यहाँ पे लाना हो, स्किल कोई डेवलप कर सकते हैं खेल के मैदान के लिए? बिल्कुल, आप हमारे वार्ड में कोई खेलने की जगह नहीं थी, तो एक जगह थी, वो बड़ा ही मतलब अव्यवस्थित, ज्वाड़ जंगाड़, मतलब काफी वो थी, मतलब बिल्कुल खराब स्थिति में थी। हम लोगों ने इसमें मेहनत करके बच्चों को खेलने का एक मैदान दिया, जिसमें बच्चे रात को भी वहाँ पे आई मास लाइट लगवाई और लाइटों की व्यवस्था। वहाँ पे लोग बच्चे रात को भी बैडमिंटन और दूसरे प्रकार के गेम खेलते हैं। कितना जरूरी है एक वार्ड काउंसलर भी बीजेपी से होना, मेयर भी बीजेपी से होना? क्योंकि पिछली बार कई सारी जो है फाइलें अटक जाती थी और बहुत सारे काम करने से फंस जाते थे। देखिए, मेयर तो बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जैसे हम प्रत्याशी हैं, तो मेयर भी हमारे बहुत जरूरी है कि भाई किरण जैसल जी ही। और जाहिर सी बात है कि इस बार कहीं कोई है ही नहीं, किरण जैसल जी मेयर बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड में बहुमत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत में इस बार फिर से हरिद्वार नगर निगम में सरकार बनेगी। काउंसलर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और मेयर भी, तो और ज्यादा विकास हो सकेगा हरिद्वार में। जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।